हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याश्रम पब्लिक यूट्यूब चैनल। और हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल्स उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ओके, इफ वी प्रेस अ पीस ऑफ आयरन metals with our hand we will find that it can not be compressed at all। मतलब अगर हम लोग नैल की किसी भी चीज़ को, हार्ड चीज़ को क्या करते हैं, अगर कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होगा। अ पीस ऑफ आयरन कैन ऑल्सो नॉट बी कट, बैंड और स्क्रैच इजीली। वी से दैट आयरन इज अ हार्ड मटेरियल। इन अदर वर्ड, आयरन हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। आयरन के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हार्डनेस की। On the other hand, if we press a piece of sponge between our hand, we will find that it can be compressed easily। तो ये क्या होता है? easily compress हो जाता है sponge into a small size। A piece of sponge can also be cut, bent or scratched easily। We say that sponge is a soft material। In other words, sponge has the property of softness। Okay, all the materials can be divided into groups on the basis of their hardness or softness। Number 1, hard materials। Number 2, soft materials। Next क्या है? Those materials which cannot be easily compressed, जो easily compress नहीं होते हैं, cut, bent और scratched are called hard materials। उनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? hard materials बोलने वाले हैं। Some of the examples of hard materials are iron, steel, wood, stone, bricks, glass, bone, teeth and diamond। Diamond is the hardest nature materials known। जो इन सब में सबसे ज़्यादा जो हार्ड है वो क्या होता है? हमारा डायमंड होता है। ओके, यस, दोज मटेरियल्स विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, कट, बेंट मतलब मॉडल्ड और स्क्रैच आर कॉल्ड soft materials। Some of the examples of soft materials are sponge, cotton, wool, foam, rubber, candle, wax, butter, chalk, clay, flour, feathers, skin and tomato। ये सारे के सारे हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मतलब हम लोगों को ऐसे मटेरियल्स को यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर इजीली क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, वाटर डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल बट इट कैन नॉट डिसॉल्व ऑल द मटेरियल्स। काफ़ी सारे मटेरियल्स को तो डिसॉल्व कर सकता है, ओके, बट ये किसको? इट कैन नॉट डिसॉल्व ऑल, सबको डिसॉल्व नहीं कर सकता। Thus some materials are soluble in water whereas other metals are insoluble in water। तो इस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बेसिस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। All the materials can be classified into two groups on the basis of their solubility: materials which are soluble in water, materials which are insoluble in water। Okay, we will understand this classification more clearly by performing some activity। देखो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। Now first of all we just take a test tube and we fill some water in it, okay, and we pour some tablespoon of sugar in it। तो इसमें जब हम शुगर डालेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे, तो उसको शेक करने के बाद क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर डिसॉल्व हो जाएगा। इट मीन शुगर जो मटेरियल्स वो क्या होता है? सॉल्युबल मटेरियल होता है। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा। तो देखिएगा क्या होगा इसके अंदर यहाँ पर। अब नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या हुआ है इसके अंदर? नाउ अगेन वी टेक अनदर टेस्ट ट्यूब एंड फिल सम वाटर एंड पोर सम सैंड। ओके, कुछ मिट्टी हम इसके अंदर डालने वाले हैं, इसको शैकेट करेंगे, लेकिन क्या होगा? शुगर यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी, पूरी की पूरी सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, इट मीन शुगर क्या होता है हमारे पास में? इनसॉल्युबल मटेरियल होता है। ओके, एक्टिविटी नंबर 2, वी विल नाउ डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम लिक्विड मटेरियल्स इन वाटर। इवन हमारे पास में कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जैसे आप लोग आपके घर के अंदर ऑयल होते हैं, जितने भी तरह के ऑयल हैं, अगर आप उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। ओके, वो दिखेंगे तो लिक्विड फॉर्म में, पर वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। इट मीन हमारे पास में क्या होता है यहाँ पर? जैसे ग्लिसरीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर है। ग्लिसरीन को अगर हम इसमें सॉल्युबल ग्लिसरीन को उसमें डालेंगे पानी के अंदर, क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल। तो यहाँ पर क्या है? ग्लिसरीन इज मिसिबल विद वाटर। मिसिबल विद वाटर, मिक्स जरूर होगा लेकिन वो उसके अंदर क्या होगा? क्या बोलते हैं उसके अंदर? डिसॉल्व नहीं होगा। So some more liquid materials which are soluble in water or miscible with water are milk, lemon,
जूस, विनेगर एंड अल्कोहल। मतलब ये आपके पास में कुछ घर में लिक्विड्स होते हैं जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ मिसिबल कर सकते हैं। ओके, जैसे लेमन जूस है, विनेगर है, अल्कोहल है, मिल्क है, ग्लिसरीन वगैरह को हम इसमें क्या कर सकते हैं, मिसिबल कर सकते हैं। बट और दूसरे जो ऑयल होते हैं वो इसके अंदर इमिसिबल होते हैं। मस्टर्ड ऑयल इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, मस्टर्ड ऑयल इज इमिसिबल विद वाटर, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, सम अदर लिक्विड मटेरियल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर और इमिसिबल विद वाटर। तो कुछ पार्ट हमारा मिसिबल वाला होता है ऑयल्स का और कुछ पार्ट हमारा इनमिसिबल वाला होता है। ओके, वी विल नाउ डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। अब हम लोग यहाँ पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर whereas other gases do not dissolve in water. In other hand, some gases are soluble in water whereas other gases are insoluble in water. Oxygen gas dissolve in water, that is oxygen gas is soluble in water. The plant and animals which live in water use the oxygen dissolved in water for respiration. Okay, आप लोग देखो फिश है, फिश पानी में रहती है, ओके, स्विम करती है, तो ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करेगी। ओके, इट मीन जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। Thus oxygen or gas dissolved in water is very important for the survival of animal and plant that live in water. कार्बन डाइऑक्साइड गैस आल्सो डिजॉल्व इन वाटर। तो जैसे ये क्या करती है, ऑक्सीजन को ज्ञान करेगी तो वापस क्या किसको छोड़ने वाली है, ये CO2 गैस को इस वाटर के अंदर छोड़ देगी। ठीक है ना, उससे क्या होगा, ये वाटर जो CO2 गैस होती है वो भी क्या होती है, वाटर में डिजॉल्व होती है। द प्लांट विच लिव इन वाटर यूज द कार्बन डाइऑक्साइड dissolve in water for the process of photosynthesis. Okay, there are however some gases which do not dissolve in water. The two example of gases which do not dissolve in water कौन कौन से हैं हमारे, तो here we have two example of, यहाँ पर which are insoluble in water are nitrogen and methane और marsh gas. Let us answer some question now. Okay, तो देखो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, 1 second. Yes. Sample problem. Classify the following materials on the basis of their solubility or insolubility in water. हम लोगों को यहाँ पर टेबुलेशन फॉर्म दिया हुआ है और इसके अंदर हम लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स हैं. Then some are soluble in water and some are insoluble in water. Okay, read carefully. Next sample problem number 2. Find the odd one out from the following: sugar, salt, sand, copper, sulfate. तो इन सब में से जो ऑड है वो हम लोगों को करना है. ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर हमारे पास में, शुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट आर सॉल्युबल इन वाटर, ये सारे होंगे. लेकिन सैंड आप लोगों ने अभी पीछे एक्टिविटी में देखा, सैंड यानी मिट्टी जो होती है पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती, तो ये ऑड इसमें से हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर 4 हमारा आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैवीनेस और लाइटनेस, मतलब भारीपन और हल्केपन की वजह से. सम मटेरियल्स आर हैवियर देन वाटर whereas other materials are lighter than water. In science, the heaviness or lightness of materials is indicated by the term density. मतलब जो भारी होती है ना चीज़ें उनको हम साइंस की लैंग्वेज के अंदर डेंसिटी बोलते हैं. A substance which is heavier than water is said to be heavier, have higher density. मतलब जो चीज़ पानी से भारी है यानी पानी में डूब जाएगी, sink it. ओके, तो फिर वो क्या हो जाएगी, हाई डेंसिटी रखती है देन वाटर. वेयर एज सब्सटेंस विच इज़ लाइटर देन वाटर इज साइड टू बी हैव लोअर डेंसिटी देन वाटर. और जो क्या होती हैं पानी के ऊपर तैरती रहती हैं वो क्या होती है, लोअर डेंसिटी वाली होती हैं. ऑल द मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज. मटेरियल्स विच आर हैवियर देन वाटर एंड मटेरियल्स विच आर लाइटर देन वाटर. In order to find out whereas material is heavier than water or lighter than water, we put a piece of the material in a vessel container containing water. देखो एक हमारे पास में क्या है, एक कंटेनर हमने लिया हुआ है. ठीक है, now we take 2 type of container, one container and the other second container. First of all हम लोगों ने फर्स्ट कंटेनर में क्या हुआ, एक नेल, आयरन नेल हमने इसके अंदर डाला. इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन नेल जो है यहाँ पर उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वाटर से, तो इसके अंदर सिंकिट हो जाती है, डूब जाती है. बट जो हमारे पास में वुड पीस होता है ना, उसका जो डेंसिटी है वो वाटर से बहुत ही कम होता है, लाइटर होता है. ठीक है, तो वो उसके ऊपर इजीली फ्लोटिंग मतलब स्विम करता रहता है. ओके, नेक्स्ट आगे देखिएगा.
जी हाँ, यस, classification of material on the basis of the transparency, translucency and opaque materials. Okay, the property of material due to which we can see through it clearly is called transparency. मतलब जिस पे से हम क्लियरली देख पाते हैं वो चीज़ क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है. द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच वी कैन सी थ्रू इट क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. मतलब जिसके अंदर से हम बिल्कुल इजीली देख पाते हैं, ओके, एकदम क्लियरली, तो वो क्या हो जाती, सॉरी, वो जिसमें से हम नहीं देख पाते हैं, कैन नॉट सी थ्रू इट क्लियरली, जिसमें से हम इजीली नहीं देख पाते हैं, कुछ नहीं दिखता, हाँ, ठीक है, वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है. एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच कैन सी थ्रू इट ऑल इज कॉल्ड ओपेकनेस. और हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, वो चीज़ क्या होती है, हमारी ओपेकनेस होती हैं. और द मेटेरियल्स विच कैन बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेक. ओके, नाउ 3 पार्ट हैं इसके, देखते हैं. Those material through which we can see clearly are called transparent material. For example, we can see clearly through a glass window. So glass is a transparent material. The transparent material allow almost all the light to pass through them, due to which the object behind them can be seen clearly. Okay? मतलब इसके पीछे की जो चीज़ होती है, ग्लास के पीछे की, उसमें से हम वो चीज़ हम लोग क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं. Some of the example of transparent material are glass, air, water, some plastics like polythene, okay, groundnut, oil, alcohol, etc. Okay, transparent materials are called pardarshi in Hindi. We can see clearly throughout transparent material. For example, if we look at a burning candle through a sheet of clear glass, we can see the candle and it flames clearly. This is because the transparent glass sheet allow all the light coming from the candle and its flame to pass through it and reach our eyes. मतलब हम उसमें से, उस पेपर में से, शीट में से हम लोग क्लियरली उस चीज़ को देख सकते हैं. The candle and its flame to pass through it and reach our eyes. The window pane in our home are usually made of the transparent glass. ये किसकी बनी होती है, विंडो पैन हमारी ट्रांसपेरेंट ग्लास की होती है. Our spectacles glasses are also transparent. The glass tumbler in our kitchen is also a transparent object. The test tube, beaker and flask in the science laboratory are all a transparent object. The shopkeeper usually keep the sweet, biscuit, toffee and chocolate etc. transparent container made of glass or plastic so that customer can see these item easily. आपने देखा होगा अगर आप लोग किसी शॉप वगैरह पे जाते हैं तो ग्लास या क्लियर जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है ना, उसी के अंदर उन ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को रखा जाता है ताकि आप लोग क्लियरली देख पाएँ उनके अंदर किस चीज़ के अंदर कौन सा मटेरियल है, दूर से देख करके बता पाएँ. ओके, तो शॉपकीपर को भी इजी होता है इन चीज़ों को उस समय पर कस्टमर आए तब सर्च करना. ठीक है, यहाँ पर दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली, जिसपे से हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू आउट द ग्राउंडेड ग्लास. ग्राउंड ग्लास मतलब थोड़ा सा, आपने देखा रफ ग्लास आता है हमारे पास में बाथरूम वगैरह में, या बहुत सारे लोग जो किचन्स वगैरह में भी लगा लेते हैं. उसमें से क्या होता है, दरवाजे पर होता है हमारा जो बेडरूम होता है, उसके जो गेट होते हैं, या घर का जो हमारा गेट है, कई बार हम उसके ऊपर ग्राउंडेड ग्लास जैसा कुछ लगा लेते हैं. मतलब ग्लास तो रहता है लेकिन उसमें से क्लियर विजन नहीं होता, हम लोग उसमें से आर पार नहीं देख पाते हैं. ग्लास विंडो ऑफ आवर बाथरूम. सो ग्राउंड ग्लास इट इज़ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मीन्स सेमी ट्रांसपेरेंट. सेमी ट्रांसपेरेंट आपने देखा होगा, जैसे आप लोगों के घर में पॉलीथीन आती है जिसके अंदर से हम लोग कभी कभार क्या लेकर आते हैं, कुछ चीज़ लेकर आते हैं, ठीक है ना. तो पॉलीथीन में से आप देख तो पाते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाते हैं. ओके, अलग तरीके की पॉलीथीन भी आती है जिसमें से आप लोग क्लियर नहीं देख पाते हैं. द ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट बिहाइंड देम. मतलब थोड़ी सी लाइट को वो पास करती है, इसमें थोड़ा सा आप देख पाएँ. कैन नॉट बी सी क्लियरली. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर, ऑयल पेपर, टिश्यू पेपर, मडी वाटर एंड क्लाउड्स. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वी आर कॉल्ड यहाँ पर अर्ध पारदर्शी अपन उसको हिंदी में बोलते हैं. वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक एट अ बर्निंग कैंडल, अगर हम लोग बर्निंग कैंडल को देखेंगे, यस, थ्रू अ पीस ऑफ ग्राउंड ग्लास और बटर पेपर वी कैन सी ओनली अ डिम लाइट ऑफ द कैंडल. अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग एक कैंडल को
किसके अंदर से देखते हैं, एक बटर पेपर के अंदर से। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी डिम लाइट हम लोगों को नजर आएगी। ओके, वी कैन नाइदर सी द कैंडल इटसेल्फ नॉर द कैंडल फ्लेम क्लियरली थ्रू द ग्राउंड ग्लास। हम मतलब ग्राउंड ग्लास में से कैंडल की जो फ्लेम है उसको हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। विच आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। द विंडो ऑफ बाथरूम इन अवर होम आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कॉल्ड ग्राउंड ग्लास सो दैट थॉट some outside light may enter the bathroom but nothing is visible clearly from outside। इस तरह का होता है। मतलब हम लोग क्या होता है, हमारे बाथरूम्स की जो विंडो होती है उसमें लाइट आने के लिए ओनली लाइट अंदर आती है, थोड़ी सी लाइट आती है, बट अंदर हम लोगों को उसका कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना। इस तरह के ग्राउंडेड ग्लास हमारे बाथरूम के अंदर लगाए जाते हैं यहाँ पर। ओके, आगे देखिएगा। Those materials through which we can see at all or all opaque material, for example we cannot see through a sheet of cardboard, so cardboard is an opaque material। opaque मतलब कोई भी जो हमारे पास में हार्ड चीज़ है। आपकी बुक के आर पार नहीं देख सकते आप, दीवार के आर पार नहीं देख सकते आप, डोर जो आपका वुडन डोर है उस दरवाजे के आर पार नहीं देख सकते आप। तो सारा क्या मटेरियल है, opaque मटेरियल है। ओके, यहाँ पर so cardboard and opaque material, the opaque material is also not allow any light to pass through them due to which the objects kept behind them cannot be seen at all। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल, ये ओपेक मटेरियल के यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू एन ओपेक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट अ बर्निंग कैंडल थ्रू अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड हेल्ड इन फ्रंट ऑफ आवर आइज वी कैन नॉट सी एनीथिंग एट ऑल। दिस इज बिकॉज कार्डबोर्ड डज नॉट अलाउ द लाइट ऑफ कैंडल फ्लेम टू पास थ्रू इट एंड रीच अवर आइज। यानी कि अगर आप लोग कार्डबोर्ड के पीछे कोई आपकी कैंडल्स वगैरह रख देते हैं तो आप उस कैंडल को नहीं देख पाएंगे। इट मीन वो क्या होती हैं, एक हमारे पास में ओपेक मटेरियल होता है। ओके, वी कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन वुडन बॉक्स, अ हार्ड कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर बिकॉज ऑल द ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ द ओपेक मटेरियल्स। वी कैन also not seen behind as wall because it is made an opaque material called bricks। मतलब ईंटों से बनी जो दीवार होती है हम उसके पीछे भी नहीं देख पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग इस वीडियो को अगेन आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी जस्ट डू सम क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। नाउ ओनली वी जस्ट सी and we just do only very short answer type question, fill in the blanks and matchups only। okay, thank you।